मामा, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, सो जाओ। मामा, आप पैसों का हिसाब करती हैं ना? पापा के जाने के बाद हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए। नहीं राफे, ऐसा मत सोचो। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरा राफे स्कूल जाएगा। मामा, पापा ने जो मुझे वीडियो गेम लेके दी थी वो कितने की थी? तुम अब वीडियो गेम नहीं खेलोगे, पढ़ाई पर ध्यान दोगे। ओनली फोकस ऑन स्टडी। चलो अब सो जाओ, चलो सो जाओ। क्या कर, किसके पास जाऊं, किससे बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? बस वो राफी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। राफी कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोनू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तब वो मैं राफी से मिलने आई थी, कहाँ है? आपा, राफे अंदर कमरे में है ना, जाइए ना, मिल लीजिए उससे। नाइला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाए ना राफे से मिलने। हाँ हाँ, मैं मिल कर आती हूँ। जाओ भी, तुम भी चली जाओ, वरना तुम्हारी नंद शिकवा करेंगी कि इज्जत नहीं मिली उन्हें। जूस पकड़ाना। नोमी आ जाए स्कूल से तो देख लेना उसे। मैं अभी आई। फायजा बेटा, ठीक से कबाब तलना, इज्जत का सवाल है, खराब ना हो जाए। हाय अल्लाह, बस अल्लाह करे सब खैर। अच्छा अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जरा जल्दी आ जाना। आप बेफिक्र है, मैं उन लोगों के आने से पहले आ जाऊंगा। चल ठीक है। ये और अभी कहाँ है? वो तो किचन में है, मेहमानों के लिए कबाब बना रही है। अम्मी, आप आपी को कहिएगा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं वापसी पे ले आऊंगा चीजें। अगर किसी चीज की ज्यादा जरूरत हो तो ये पैसे। अरे बेटा, मगर सिर्फ 4000, इतने से पैसे, इससे क्या होगा? कम है? अरे हाँ कम है ना, पता भी है। इतने बड़े लोग आ रहे हैं तुम्हारी बहन को देखने के लिए, और हमें भी तो दिखाना है ना कि हम किसी से कम नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि चाय के साथ ना कुछ अच्छा सा इंतजाम कर लें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि खाना भी खिला देते हैं, बिरयानी ठीक होगी। अरे अगर बात बन गई तो खाना खाए बगैर तो नहीं जाएंगे ना वो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कहाँ होता है? अरे कैसे नहीं होता बेटा, कुछ पता भी है तुम्हें। जहाँ बहन बेटियां दी जाती है ना, वहाँ देना दिलाना बहुत होता है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फायजा आप ही मेरी बहन है, मैं ऐसे लालची लोगों के साथ अपनी बहन नहीं ब्याह सकता, जहाँ पहले कीमत अदा की जाती है और बाद में बहन ब्याही जाती है। कीमत? तुम्हारा दिमाग खराब है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या लड़कियां अपने साथ जहेज लेकर नहीं जाती? जाती हैं, और हम भी आप ही के जहेज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं आप ही को सब कुछ दूंगा, लेकिन अम्मी किसी के आगे झुकूंगा नहीं। या अल्लाह, मैं कैसे समझाऊं इसे? मुझे कुछ नहीं समझना अम्मी, लेकिन आप एक बात समझ लें कि मेरी बहन मेरे पे बोझ नहीं है, और अपनी बहन देने से पहले मैं उन लोगों का लालच पूरा करूं, ये मुझे हरगिज गवारा नहीं। खैर अम्मी, मैं लेट हो रहा हूं।
मुझे यूनिवर्सिटी जाना। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम, और मगर जल्दी आ जाना। लेकिन प्लीज आप ही से कोई काम ना करवाइएगा, जैसी है वैसी रहने दें। अच्छा बाबा, नहीं करवाते तुम्हारी बहन से काम। अब जाओ। ये अल्लाह, इतने से पैसों से क्या करूंगी मैं। कैसा है मेरा बेटा? बिल्कुल ठीक फूफो। राफे, मैं तुम्हारे लिए ना ये लेकर आई हूँ चॉकलेट। अरे वाह फूफो, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट। आप बहुत अच्छी है फूफो। खुश रहो मेरा बच्चा। काफे, तुम जाके बाहर खेलो, मुझे तुम्हारी पप्पो से कुछ बात करनी है। ठीक है मामा। क्या बात है सोनू? पापा ये मोबाइल बेच दे ताकि मैं अपने राफे का एडमिशन करवा सकूं, उसके लिए यूनिफॉर्म और बुक्स ले सकूं। लेकिन अगर तुम ये मोबाइल बेच दोगी तो हमसे बात कैसे कर पाओगी? और अमल? अमल को फिलहाल कुछ मत बताइएगा। एक बार राफे का एडमिशन हो जाए फिर मैं उसे खुद ही बता दूंगी। अब क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता जो नहीं है। बस आप किसी भी तरह से ये मोबाइल बेच दीजिए ताकि हम आज ही राफे के लिए यूनिफॉर्म और बुक्स ले लें। अच्छा ठीक है, मैं इसे बेच कर आती हूँ। ठीक है। सोनू, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल किसी बात की फिक्र नहीं करो। अनवार के पास ना 2 मोबाइल है, मैं कोशिश करूंगी कि एक उनसे लेकर तुम्हें दे दूं। नहीं आपा, मैं नहीं चाहती कि आपको झगड़ा मोल ले, रहने दीजिए। नहीं नहीं, झगड़ा नहीं होगा, मैं करती हूँ कोशिश। अच्छा मैं आती हूँ। चलो बाजी। जी। फूफो कहाँ है? वो तो किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है। आप कहें तो आपके लिए नाश्ता लगा दूं? हाँ, अमल के लिए नाश्ता ले आओ, गर्मा गर्म पराठे बनाना, पप्पो तो आ ही जाएंगी। जी भाई। बाजी आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। अरे तुम भूख को महसूस करोगी ना तो तुम्हें भूख लग जाएगी। सोचोगे तुम्हें भूख लगी हुई है। अंकल मुझे भूख नहीं है, भूख होगी तो कर लूंगी। आओ तो सही, बैठो। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? अरे अमल मेरी बात तो सुनो। अमल, अमल, अमल मेरी बात। अरे उफ। बाजी का नाश्ता? अरे पता नहीं क्यों भाग के अपने कमरे में चली गई। एक काम करो, नाश्ता उसके कमरे में ही दे दो, जाओ। ऐसे क्या देख रही हो, जाओ ना। जी भाई। बाजी नाश्ता ले ले। बाजी नाश्ता ले ले। मुझे नहीं करना। ये तन्नो जो है ना, ये कबाब में हड्डी है। राफे बेटा, ये किचन में ग्लास रख के आ। सुनो, ये मोबाइल के 25,000 रुपए। 1.5 लाख के मोबाइल के सिर्फ 25,000? आप 35,000 तो एडमिशन की फीस देनी है।
बस सोनू इतने ही मिले। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अच्छा तुम फिक्र मत करो और पैसों का इंतजाम हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि राफे को मेरे साथ भेज दो, अमल से मिल लेगा, बच्चे का दिल भी बहल जाएगा। शाम को मैं छोड़ जाऊंगी उसे। राफे, राफे, यहाँ आओ तो। जी मामा। राफे बेटा, आप पप्पू के साथ जाएंगे। अमल और पप्पू आपको यूनिफॉर्म और लंच बॉक्स भी दिलवा देंगी। ज्यादा तंग मत करना पप्पू को। ठीक है मामा। लेकिन मामा, हमारे पास तो पैसे नहीं है, यूनिफॉर्म और लंच बॉक्स वगैरह कैसे आएगा? राफी, ये वाली बातें ना तुम्हारे सोचने की नहीं है। तुम फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। बस तुम्हें दिल लगा के पढ़ाई करना है और अपने अब्बा की तरह एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, ठीक है? आपा ये कुछ पैसे रख लें, शायद अमल को कुछ लेना हो तो उसे दिलवा दीजिएगा। सोनू, अपना ख्याल रखा करो तुम। देखो कैसा पीला जर्द हो रहा है तुम्हारा चेहरा। चलो जाओ पप्पू के साथ। और आपा, मैंने वो नोमी के लिए खाना बनाना है ना, फिर उसने ट्यूशन भी जाना होगा, तो आप लोग ठीक से जाएं। ठीक, जाओ फिर पप्पू के साथ। ठीक है मामा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाओ बेटा। अमल, अमल। जी फुप्पो। राफे, आप भी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा अमल, हमें फौरन निकलना है। राफी की किताबें भी लेनी है और मार्केट से यूनिफॉर्म्स भी लेनी है। मैं कुछ समझी नहीं। हमारे पास तो राफे के एडमिशन के पैसे नहीं हैं, तो फिर किताबें और यूनिफॉर्म? वो दरअसल बात ये है कि सोनू ने ना मुझे मना किया था कि मैं तुमसे ना कहूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सोनू ने अपना मोबाइल बेच दिया। मोबाइल बेच दिया? हमें बताया भी नहीं। मैं मम्मा से बात कैसे करूंगी अब? अच्छा इन बातों को छोड़ो ना, अब स्कूल जाके जितने पैसे हैं वो दे देते हैं, बाकी वहां जाकर बात कर लेंगे। जब पैसे पूरे ही नहीं हुए तो मोबाइल बेचने की क्या जरूरत थी? मुझे बताती, मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेती। अच्छा तुम परेशान मत हो ना, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। क्या हुआ? आपकी, मुझे आप लोगों को ऐसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राफे मेरी बात सुनो, हम आज जो मेहनत कर रहे हैं ना, इससे हमारा फ्यूचर आसान होगा। तुम देखना, जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो मेरी और मामा की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता। मेरे पापा भी तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन अब हमारे साथ नहीं है। मैं आपको और मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। राफे, इतना मत सोचो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। राफे आया है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक राशिद अंकल। गुड 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 गुड। आप लोग कहीं जा रहे हैं भाभी? हाँ राशिद, वो मार्केट तक जा रही थी इसकी किताबें लेने के लिए।
अच्छा, तो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम गाड़ी निकालो, हम बस अभी आ रहे हैं। अभी निकालता हूँ गाड़ी। अच्छा सुनो जी। वो अनवार ने तुम्हें बुलाया था ना आज, तो तुम ऐसा करो कि उनके पास चले जाओ, कहीं देर ना हो जाए। तुम तो जानते हो अपने भाई की आदत को, अगर देर हो गई तो तूफान खड़ा कर देंगे। तुम उनके पास जाओ, हम खुद चले जाएंगे। अरे भाभी मेरी बात तो सुनिए, मैं आप लोग को मार्केट छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी भाई साहब अभी साइट पर गए हुए और मुझे तो शाम को ऑफिस जाना है, ठीक है? अच्छा चलो फिर ठीक है, चलते। तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं। चले, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ ना, देर हो रही है। जी फूफो, मैं चेंज करके आती हूँ। आप ही देखिए। वाह, मेरे सुपर हीरो भाई का बैग तो बहुत प्यारा है। थैंक यू फूफो। फूफो की जान, थैंक यू की क्या बात है? कुछ और चाहिए तो वो भी ले लो। बेटा तुम भी कुछ और ले लो ना। सोनू ने मुझे अलग से तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, इससे तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रहती है। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए फूफो, शुक्रिया। कुछ तो ले लो। आप ही ये पकड़े, मैं एक दो चीजें और देख कर आता हूँ। जाओ जाओ, निकाल लो बुक्स वगैरह। हाँ जी। क्या खरीद रहे हो भाई? नहीं, आप अपने लिए कुछ नहीं लेना मुझे। फिर किसके लिए लेना? आप ही के लिए। उनको ये बैग बहुत पसंद आएगा, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूँ। ये लो, खरीद लो। नहीं, आपसे पैसे नहीं ले सकता मैं। मामा या आप ही को अगर पता चला ना, मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने पैसे कमाऊंगा और उससे आप ही के लिए गिफ्ट लूंगा। ओ भाई इधर आ, इसको पैक कर दे यार। राशिद, ये राफी कहाँ चला गया? यही है, क्या हुआ? बहुत देर से गायब है, नजर नहीं आ रहा। चले चले वहां देखते हैं, आ जाए। राफी कल स्कूल जाएगा। क्या मतलब, तुमने उसका एडमिशन करवा दिया क्या? अल्लाह का शुक्र है, एडमिशन भी हो गया है और फीस का इंतजाम भी। बड़ा दिल किया आपा ने। दिल का दौरा तो नहीं पड़ा इतना खर्चा करने पे। किताबें भी दिला दी, एडमिशन भी करवा दिया। वैसे सोनिया कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, सगा भतीजा है राफे उनका। मैंने अपना मोबाइल बेच दिया है, चल इसलिए सब चीजें आ गई। क्या मतलब तुमने अपना मोबाइल बेच दिया? फिर मैंने तुमसे कहा था 1 महीना रुक जाओ। सो के सदाकत, मोबाइल ही है ना, जरूरत पड़ गई इसलिए बेच दिया, फिर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप उमानी? समोसा उठा के दो। मामा, बाहर राशिद अंकल और फूफा मेरा वेट कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। अरे अमल, चली जाना। कुछ खा लो ना थोड़ा सा। हाँ, बल्कि काम करो, आपा को बोलो अंदर आ जाए। नहीं, वो राशिद अंकल ने अनवार अंकल के ऑफिस जाना है, इसलिए वो लोग अंदर नहीं आएंगे। मैं फिर आ जाऊंगी।
मम्मा एक गिलास पानी पिला देंगी प्लीज? हाँ हाँ राफे बेटा, आप चीजें लेके अंदर कमरे में जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो ना, मैं लेकर आती हूँ। रही राशिद के साथ तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना कितना आवारा है वो। फूफो साथ है मामू। एक्चुअली राफी की बुक्स लेनी थी, इसलिए फूफो ने कहा कि राशिद अंकल हमें शॉप तक छोड़ दें। अरे आपा को क्या परवाह, जवान जहान लड़की कटी पतंग की तरह सारी दुनिया में इधर उधर डोलती फिर रही है। और वैसे भी तुम कौन सी उनकी सगी औलाद हो। भाई सदाकत ये बातें ना सोनिया को सोचनी चाहिए कि अपनी बेटी को लगाम डाल के रखे। मैं पानी पी कर आती हूँ। तो सुनो, थोड़ा जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि वो हॉर्न बजाए और पूरा महला सर पे उठा ले। जाओ। जी। नहीं भाई, निकल गई है लड़की हाथों से। मैं बता रही हूँ, इसको अब कोई नहीं पकड़ने वाला। और आप किस बात का शोक मना रहे हैं सर पकड़ के? बहुत महंगाई हो गई है, ठंडा हो रहा है सब कुछ, खा लें। किसी ने कुछ कहा मेरी गुड़िया को? मम्मा, कोई हमें क्या कहेगा? हमारा तो अपना नसीब ही खराब है। तो आपने राफे के एडमिशन के लिए अपना मोबाइल फोन बेच दिया। तो मैं और आप एक आवाज के ताल्लुक से तो बंधे थे। मेरा बाप से वो ताल्लुक भी खत्म हो गया। ऐसे कैसे सोच लिया तूने? माँ का अपने बच्चों से ताल्लुक रूह का होता है, और हम मिले या ना मिले, हमारा बंधन दिलों से जुड़ा हुआ है। अच्छा परेशान मत हो, फोन का क्या है, मैं ले लूंगी मोबाइल। तुम्हारे भाई का एडमिशन कराना बहुत जरूरी था। आप ठीक कह रही हैं। राफे बहुत खुश लग रहा है। मैंने उसे इतना खुश इतने अरसे के बाद देखा है। अच्छा मम्मा, पप्पो बता रही थी कि आपके पास फीस के पैसे कम पड़ रहे हैं। अच्छा आप प्लीज ये रख लें। ये क्या है? हम ये कैसे रख सकते हैं पैसे? मम्मा, रेहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने उससे पैसे वापस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मम्मा, वो कह रहा था कि ये पैसे मैं आपके और राफे के यूज में लाऊं। प्लीज इन पैसों से राफे की फीस का सारा बंदोबस्त करिए। आपको उसकी फीस के पैसे भी तो चाहिए ना। अच्छा आई प्रॉमिस, मेरी जॉब हो जाएगी ना, मैं अपनी सैलरी से 1-2 मंथ में उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। पक्का प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, उसे मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। डन। अच्छा मेरी बात सुने, मैं कल राफे को स्कूल के लिए खुद लेने के लिए आऊंगी। आप परेशान नहीं होइएगा। अच्छा ठीक है, ख्याल से जाना। अल्लाह हाफ़िज़।
What a pleasant surprise. तुमने कैसे फोन किया मुझे? मिस्टर इंटेलिजेंट, तुम्हें थैंक्स करने के लिए फोन किया है। इनफैक्ट मामा भी तुम्हें थैंक्स कह रही थी। तुम्हारे पैसों से फाइनली राफे की फीस चली गई। अब बस भी कर दो, तुम्हारी दोस्ती क्या सिर्फ फ्रेंडशिप के सर्कल में घूमती रहेगी? तुम कुछ भी कहो रेहान, लेकिन मेरे मांगने के बावजूद भी मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरी हेल्प नहीं की। सिर्फ तुमने की। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ज्यादा बनो मत। मैं जानती हूँ कि वो पैसे तुमने कहाँ से अरेंज करके मुझे दिए हैं। क्या मतलब? तुम्हें क्या पता चल गया? तुमने अपनी बाइक बेच दी रेहान, जबकि तुम जानते हो कि मेरी अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि मैं पैसे वापस कर सकूं। वो बाइक तुम्हारी जरूरत थी, फिर भी। हाँ, फिर भी बेच दी, क्योंकि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत थी। और दोस्ती काम आते हैं एक दूसरे के मुश्किल वक्त में। आज तुम पर मुश्किल है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। कल को अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम कर देना। सिंपल। अच्छा सुनो, आज शाजिम की बर्थडे है, तुमने उसे विश किया? हम लोग उसी कैफे में इकट्ठे होंगे, तुम भी आ जाओ, सबको ज्वाइन कर लेना। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। चलो मैं देखूंगी। थैंक्स रेहान। ओके बाय। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shazim. Happy birthday to you. क्या हुआ, रुक क्यों गई? केक तो कट गया। कोई बात नहीं, शाजिम से एक्सक्यूज कर लेंगे। चलो। हे रेहान, कहाँ थे तुम लोग यार? हम कब से वेट कर रहे थे। हाय अमल, कैसी हो? गुड टू सी यू। मैं जानता था तुम मेरा बर्थडे नहीं भूल सकती। अच्छा सब छोड़ो, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आई एम सॉरी, इस बार मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला सकी शाजिम। पैसे नहीं होंगे ना बेचारे के पास। इट्स ओके। शाजिम, तुम्हारी सालगिरह पे अमल खुद आ गई, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? एनीवे, हैप्पी बर्थडे। राइट, थैंक यू। वैसे अमल, तुमने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया यार। तुम्हारी कंपनी में वो पहली जैसी बात नहीं रही यार। क्यों मनाया? ये वही अमल है हमारी दोस्त। डू यू बिलीव दिस? हैप्पी बर्थडे शाजिम। थैंक यू। बेला कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो दुबई ट्रिप पे गई है। So guys, let's celebrate. इन सबको भी केक दो ना। ये लो। लोग लो। मामा, आप ठीक है ना? देखो, गर्मी से ना चक्कर आ गए थे मुझे। कुछ पूछने आए थे? जी मामा। शील, बैठो। माँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है।
अरे ये तो बहुत आसान है, कल बताया था ना मैंने। देखो सोनिया ने राफे का एडमिशन करवा दिया स्कूल में। खबरदार जो आपने उसकी मंथली फी दी तो। अरे भाई मैं क्यों दूंगा फीस? लेकिन वो तो इसी खुशफहमी में है ना कि आप उसके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और अशफाक भाई की तरह बड़ा आदमी बना देंगे। अब इतनी मोहब्बत भी नहीं है भाई मुझे इससे। और अगर सोनिया अपना दिल खुश करना चाहती है, अपनी मर्जी चलाना चाहती है तो कर लेने दो। वैसे भी राफे 2-3 महीने तक स्कूल जाएगा, उसके बाद बैठ जाएगा घर पे। हाँ शुक्र है आपको अकल तो आई। अपने बच्चों के बारे में सोचें बस। ओके बॉस। सदाकत, मैं ना बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर से 3-4 बार पूछा, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, लेकिन वो सही से बता ही नहीं रही कि बेटा है या बेटी। तुम देख लेना, इंशाल्लाह बेटा ही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ, दोनों भाइयों की जोड़ी बन जाएगी, खूब मिलके खेलेंगे। भाई हमारे खानदान में सिर्फ लड़के ही होते हैं, याद रखो। ये देखें, मैंने तो सारी शॉपिंग भी लड़कों वाली की है। वाह भाई, अच्छा है ना? क्यूट है। अरे अनवार, वो मुझे आपको कुछ बताना था। राफिक का ना स्कूल में एडमिशन हो गया है, कल से वो स्कूल जाएगा। लोग सही कहते हैं, कोई कुछ करे ना करे अल्लाह रास्ता खुद ही बना देता है। हाँ, और तुम जो हो तंज के तीर चलाने से बाज मत आना। हर वक्त अपने भाई और उसकी औलाद के बारे में ही सोचती रहना। अरे इसीलिए तुम्हारे दोनों बेटे जो है ना, वो छोड़कर चले गए तुम्हें, और एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि जिंदा हैं या। मुझे क्या कह रहे हैं आप? आपने तो अपने बेटों को खुद बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। जब उन्होंने अपनी मर्जी से शादियां कर ली तो आपको ये बहुत नागवार गुजरी ये बात। मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? बात सुनो, ये जो पसंद की शादियां करना है ना, ये तुम्हारे खानदान को विरासत में मिला है। पहले अशफाक ने की, उसके बाद तुम्हारे दोनों बेटों ने। अब अपनी भतीजी पे नजर रखना, कहीं वो भी। अनवार, बच्ची का नाम नहीं ले, बुरी बात है। अच्छा खैर छोड़ो। राशिद आता है ना तो उसे कहना कि साइड पर पहुंचे। अरे इस उम्र में मेरा बस यही काम रह गया है कि कोशिश करो, करते रहो और दूसरों को बिठा के खिलाते रहो। मिसाल तो वो बन गई कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। एक बात बताओ, ये जो राफे की एडमिशन के पैसे हैं वो क्या सदाकत ने दिए? नहीं, वो सोनो ने अपना मोबाइल बेच कर दिया। अच्छा आप जाएं, राशिद आएगा तो मैं कह देती हूँ कि आपने बुलाया। जा रहा हूँ। सदाकत, सदाकत। हाँ, क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? सदाकत, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम ठीक हो? हाँ? मैं सोनिया, सोनिया। क्या हुआ? इसकी तबीयत। सदाकत, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। देर मत करो, जल्दी करो। आजा आजा आजा। चलो 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 चलो, उठो आराम से। अच्छा सुनो, अब मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। फोन इसके कमरे में, फोन करूंगा मैं वहां से, ठीक है? ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम इसे आराम से लेके जाओ, संभल के, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है सदाकत। कोई बात नहीं, मैं सभी चलूंगा। क्या नहीं।
तू गरम कर। ये कौन लाया? मैं लाया हूं। क्या? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अंकल मुझे नहीं चाहिए, आप वापस ले जाए। अम्मा रुको। ये मेहनत से पैक किया। ये राफे ने मुझे बताया कि तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खरीद लिया। लड़कियों के इस्तेमाल की चीज है, मेरे तो किसी काम की नहीं, इसलिए रख लो। अंकल राफे तो कुछ भी कहता रहता है, ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। तभी तो तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आएगा।